छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा ने अपना जन्मदिन सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए मनाया। उन्होंने बुधवार को माना स्थित वृद्धा आश्रम एवं मूक बधिर और मानसिक दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचकर अपना दिन बिताया। सिन्हा ने बुजुर्गों और बच्चों को फल, मिठाइयां एवं आवश्यक सामग्री वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जन्मदिन जैसे अवसर समाज के उन वर्गों के साथ मनाने चाहिए जिन्हें हमारी उपस्थिति और सहयोग की अति आवश्यकता है। कार्यक्रम में आयोग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, समर्थक और शुभचिंतक भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर बुजुर्गों और बच्चों के साथ समय बिताया एवं उन्हें आत्मीयता का एहसास कराया तथा आयोग अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सर्वप्रथम आज हमारे रूप नारायण सिन्हा जी का जो माननीय अध्यक्ष हैं योग आयोग के, उनका जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। हम सभी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। पर अब यह पूरा विश्व भैया वियोग में चल रहा है। हर किसी को देखो वह टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में बैठा है। अब आज आपके अवतरण दिवस पे योग उनके वियोग को दूर करने के लिए क्या योजनाएं बना रहा है? हमारी योजना है पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में योग के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। उसके लिए योग सशक्त एक माध्यम बने। जैसे हम कहते हैं कि सबसे बड़ा धन यदि है तो ये शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की सेवा, राष्ट्र की सेवा करना है तो सबसे उत्तम माध्यम है हमारा शरीर। तो ये जो शरीर है ये स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास तो बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ विधा योग की विधा है। वियोग को यदि दूर करना है तो योग जो है तो स्वस्थ काया में स्वस्थ मन रहेगा। स्वस्थ मन रहेगा तो पूरे स्वस्थ मन से हम धर्म, राष्ट्र, परिवार की भी सेवा और अपने आप की भी ठीक प्रकार से हम सेवा कर सकेंगे। तो योग माध्यम बने, इसके लिए हमारा प्रयास प्रयत्न चल रहा है पूरे प्रांत में। विकलांग बच्चे हैं, उनको तो मानसिक स्तर को उठाने की कोशिश की जा रही है। जो मानसिक अस्वस्थता अभी सामान्य बच्चों में भी आ रहा है, चिंता उसके लिए तो समाज कल्याण विभाग और योग से उम्मीदें रहती हैं। उसके लिए कुछ कार्य योजना बन रही है क्या? स्कूलों, सामान्य स्कूलों के लिए, सामान्य स्कूलों के लिए भी कार्य योजना है। हमारे प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि योग को सभी जगह विद्यालयों में भी हमें ले जाना है। और विशेष करके जो नशा है ये पूरा छत्तीसगढ़ नशा का हब बनते जा रहा है और जो ऐसे किशोर अवस्था है ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। एक तो नशा के आदी हो रहे हैं, दूसरा जहां थोड़ा कठिनाई होती है, असंतोष महसूस करते हैं तो जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। 17-18 साल के बच्चे जो हैं तो उनके लिए ध्यान भी एक बहुत सशक्त माध्यम है और योग के माध्यम से यम है, नियम है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है और समाधि है। ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। ये माना जाए जैसे कि सूर्य नमस्कार को एक स्कूलों में कंपलसरी करने की बात चली और होने लगा है, ऐसा ही मानसिक शिक्षा के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को भी अब आने वाले समय में स्कूल के पाठ्यक्रम में कंपलसरी किया जाएगा। हमने तो निवेदन किया है प्रधानमंत्री जी को कि वे इस प्रकार की घटनाएं ना हो और उसके लिए कोई पैथी में उपचार नहीं है, ना एलोपैथी में है, ना होम्योपैथी में है, ना आयुर्वेद में भी उस प्रकार से व्यवस्थाएं नहीं है। तो उसके लिए मानसिक किस प्रकार की जो अवसाद आ रहा है, तनाव आ रहा है, उसके लिए ध्यान एक सशक्त माध्यम होगा। तो योग के साथ में योग यानी केवल आसन नहीं, योग के जो अष्टांग उसमें ध्यान भी एक प्रक्रिया है। तो ध्यान हम स्कूलों में भी कराएंगे, 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना के पश्चात हो, तो ऐसा हमने निवेदन किया है और योग को भी माध्यम बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है हम विचार करेंगे। और ऐसे अष्टांग योगी, योग के शिक्षक भी, उस दिशा में थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से प्रयास भी प्रारंभ हुआ है। हम चाहेंगे, मेरी तो व्यक्तिगत इच्छा है कि हर विद्यालय, महाविद्यालय में योग के ट्रेनर जाएं और योग को माध्यम से हमारे इस प्रकार के जो अवसाद आ रहे हैं, तनाव आ रहा है या आत्महत्याएं की घटनाएं कम उम्र के बच्चों में हो रहा है, उनको योग
के सानिध्य मिले उनको, योग का अभ्यास हो और वो अपने जीवन को सुखी बनाए, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। धन्यवाद। तो आप थे योग आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय जी, और इनका आज अवतरण दिवस, इस अवतरण दिवस पे एक अच्छा संदेश और एक निवेदन कर रहे हैं राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, यानी मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से भी, कि हर स्कूलों में योग की, ध्यान की विधिवत कक्षाएं शुरू होनी चाहिए। ऐसा निवेदन भी किया हुआ है ताकि जो अवसाद में बच्चे जा रहे हैं, कम उम्र में बच्चे डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, वे एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकें।